आपकी और बाबर आजम की बहुत अच्छी दोस्ती हम सबको मालूम है। जब बाबर ने सेंचुरी बनाई थी, एक बहुत इमोशनल पोस्ट लगाई गई थी हमारी भाभी और आपकी अहलिया की तरफ से, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वक्त आने पे सलमान और बाबर जो है वो दुनिया को बताएंगे। तो क्या ऐसी बातें हैं, क्या हमें भी बताएं काइंडली? थैंक यू। पहला सवाल क्या था आपका? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, रोज़ीना अली 24 न्यूज़ से। वनडे में टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये जो सीरीज़ है इसके लिए आप टीम स्क्वाड को लेकर कितने कॉन्फिडेंस हैं, और क्या कोई चेंजेस भी करेंगे, कोई स्ट्रेटजी में या टीम में कोई चेंजेस हैं? वनडे परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी अच्छी रही है, और टीम में चेंज तो कोई भी नहीं है क्योंकि हम जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ खेले थे उसमें से एक चेंज है, वो आप सबको पता ही है। और स्ट्रेटजी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि हम लोग 3-4 महीने से क्रिकेट T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जो टीम स्ट्रेटजी चल रहे थे उसे ही चलें। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको वनडे सीरीज़ जीतने पर। ये जो सीरीज़ शुरू हो रही है ट्राई नेशन सीरीज़, इसमें आप क्या समझते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर नज़र आ रहा है आपको? कॉम्बिनेशन तो मतलब हमारा एक पिछले 3-4 महीने से आपने देखा होगा कि हम मोस्टली ऑलराउंडर्स पे ज़्यादातर जाते हैं, और वो हमारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर्स हैं जो बैटिंग भी पूरी कर सकते हैं और बॉलिंग भी। तो आपको इस सीरीज़ में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कप्तान, कल से ट्राई सीरीज शुरू हो रही है और आपको पता है कि पिंडी में स्पेक्टेटर्स बहुत लव करते हैं T20 क्रिकेट को और हाउसफुल होता है। आप समझते हैं कि नए लड़कों को भी इस सीरीज में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान उतरेगा? जी सर, पिंडी के क्राउड का तो आपने वो हमेशा से बिग नंबर्स में आते हैं और हमेशा क्राउड हाउसफुल ही रहता है। तो और नए लड़कों की सर हमारे पास जो अभी 15 मौजूद है, हम कोशिश करेंगे सबको अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कोई भी टीम खिलाएं, आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आपने मैचेस जीतने हैं, और ये T20 क्रिकेट है, इसमें आप किसी टीम को लाइट ले भी नहीं सकते। तो कोशिश फर्स्ट प्रायोरिटी जीतने की रहेगी और हाँ, लोगों को मैक्सिमम चांसेस देने की कोशिश करेंगे। सलमान, दिस इज अरसलान फ्रॉम साश टीवी। अच्छा सलमान, हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बैटिंग को, ख़ास तौर पे जब हम चेस कर रहे होते हैं या पहला खेल रहे हों, तो वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होगी? हसन नवाज को हमने पुट किया 5वीं पोजीशन पर एज ए स्ट्राइकर प्लेयर के, वो तेज़ स्कोर कर सकता है, जल्दी स्कोर कर सकता है। अगर वहाँ पर हसन नवाज नहीं होता तो क्या ऑप्शन है? जी सर, हमारी मुझे लगता है लो ऑर्डर में तो मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंसेस बुरी हैं, क्योंकि नवाज़ और फ़हीम और इवन शहीन जब आते हैं तो आपने देखा कि उन्होंने एशिया कप में भी और लास्ट सीरीज़ में भी अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। हाँ, मिडिल ऑर्डर में आप कह सकते हैं कि हमारी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जिस तरह की हम चाहते हैं, और हसन नवाज़ नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे। उसकी जगह मेरा ख्याल समद है, तो हो सकता है कि हम समद को अपॉर्चुनिटी दें क्योंकि वो भी नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं और फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। हाय सलमान, किरण हान फ्रॉम एक न्यूज़। सलमान, अगर हम बात करते हैं एशिया कप फाइनल की, तो उसके बाद से वाइट बॉल सीरीज़ के अंदर हमें एक मोमेंटम बना हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद अगर हम सीनियर्स की भी इंडक्शन थोड़ी बहुत हुई है टीम के अंदर, तो क्या हम वर्ल्ड कप को माइंड में रखते हुए इसमें सीरीज़ में कोई एक्सपेरिमेंटल होंगे, या फिर गो फॉर द किल मैन पावर हाउस में ही चलेंगे और नई न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे? मतलब मैं यही नया एक्सपेरिमेंट क्या करें, 12 लड़के तो खिला नहीं सकते, 11 ही खिलाने हैं। तो हमारे पास ज़ाहिर बात समद आपने देखा है, वापस न्यूजीलैंड सीरीज़ में खेले थे, उसके बाद 4 महीने वापस आए। कोशिश करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी दें। सलमान ने भी, मिर्ज़ा ने 3-4 मैचेस खेले हैं, तो उनको कोशिश करेंगे मैक्सिमम मौका दें। और वाइट बॉल की क्रिकेट अभी हम पिछले मतलब आप देख लें कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ और श्रीलंका सीरीज़ हम अच्छा खेल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उसी मोमेंटम को यहाँ भी कैरी करें, और जो भी सीरीज़ अभी आएंगी वो प्रिपरेशन उसकी वर्ल्ड कप की है, तो हमने उसको ही मद्देनजर रखकर उसी की तरह क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी है। सलमान, आपकी गेम काफ़ी ग्रूम हुई है पिछले कुछ अरसे के अंदर, लेकिन लास्ट 10 T20 मैचेस उनके आपके एवरेज काफ़ी कम रही है, तो क्या समझते हैं, प्रेशर की वजह था या आपके बैटिंग पोजीशन जो है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है? सर समटाइम क्रिकेट है, क्रिकेट में मतलब अच्छा बुरा टाइम आता रहता है। आप कह लें कि एशिया कप के दौरान मैं उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था, उतने अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं था शायद, क्योंकि बैट्समैन एज ए बैट्समैन आपका अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट में फेलियर्स आते हैं सर थोड़ा टफ हो जाती है खेलना वहाँ पर।
लेकिन अभी मैं काफ़ी परफॉर्मेंस करता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा हूँ पिछली वाइट बॉल सीरीज़ में, और अभी मैं बड़े अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में कोशिश करूँगा कि वही जो फॉर्म लगी उसका कंटिन्यू करूँ। Captain Abubakar bin Talat here. There is no doubt about your performance in the ODIs and Test matches. तो ये जो ट्राई नेशन सीरीज आ रही है T20 फॉर्मेट में, आपकी जो ऑफ स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन है, अपने आप को यूटिलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं इसमें या नहीं? बिल्कुल, अगर लेफ्टीज बैटिंग पे होंगे तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि मतलब मैं और साइम मिलकर ही बॉलिंग करें, और सम टाइम अगर किसी दिन पे वो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो और वो थ्रू आउट बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि T20 में दोनों इकट्ठे बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप दो इकट्ठे जो है ना वो कह सकते हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर लगा नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा वहाँ पर T20 में इतनी फास्ट क्रिकेट चल रही होती है कि अगर एक ओवर इस तरह का हो जाए तो फिर मैच मसला हो जाता है। लेकिन कोशिश यही है कि अगर हम दोनों मिलकर 3-4 ओवर करते हैं, और किसी दिन अगर 2 लेफ्टी हैं, 1 लेफ्टी, उस दिन मैं कर लूँ और किसी दिन साइम, हम दोनों मिलकर ही कोशिश करते हैं। और वो मेरे ख्याल से अभी तो खैर मतलब हर फेज़ में बॉलिंग करने वाला बॉलर बन चुका है, तो कोशिश यही रहती है कि मिक्स दोनों करते रहें बॉलिंग। सलमान भाई, अरफा फिरोज है। हमने जब से मॉडर्न डे क्रिकेट एक आई है तो इसमें हमने स्ट्राइक रेट, इंटेंट और अब ऑलराउंडर्स का बहुत ज़्यादा अब देखना शुरू कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। माइक हेसन का कोई ख़ास लगा हुआ है ऑलराउंडर्स के साथ, क्योंकि ज़्यादातर हमें ऑलराउंडर्स ही नज़र आते हैं। एक तो ये बता दीजिएगा फिलॉसफी क्या है प्लेइंग 11 बनाने की माइक हेसन की, और सेकेंडली आपकी और बाबर आजम की बहुत अच्छी दोस्ती, हम सबको मालूम है। जब बाबर ने सेंचुरी बनाई थी एक बहुत इमोशनल पोस्ट लगाई गई थी हमारी भाभी और आपकी अहलिया की तरफ से, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वक्त आने पे सलमान और बाबर जो है वो दुनिया को बताएंगे। तो क्या ऐसी बातें हैं, क्या हमें भी बताएंगे? थैंक यू। पहला सवाल क्या था आपका? आपकी और बाबर आजम की बहुत अच्छी दोस्ती, हम सबको मालूम है। जब बाबर ने सेंचुरी बनाई थी एक बहुत इमोशनल पोस्ट लगाई गई थी हमारी भाभी और आपकी अहलिया की तरफ से, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वक्त आने पे सलमान और बाबर जो है वो दुनिया को बताएंगे। तो क्या ऐसी बातें हैं, क्या हमें भी बताएंगे? थैंक यू। पहला सवाल क्या था आपका? अच्छा, माइक। अच्छा, ऑलराउंडर मतलब हमारे पास कह लें लग्जरी ऐसी है। आपको लगता है कि नवाज 4 ओवर कर सकते हैं T20 गेम में? हाँ या ना? कर सकते हैं। फ़हीम कर सकते हैं, लास्ट सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे। तो जब आपके पास ऐसे ऑलराउंडर मौजूद हैं जो 4 ओवर भी कर सकते हैं और पूरे बॉलर्स हैं, और देन जब बैटिंग बारी आती है तो वो बैटिंग भी कर सकते हैं, तो सर फिर हमें क्यों ना यूटिलाइज़ करें उन लोगों को? हमारे पास ऐसा है। अब जैसे आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हमारे पास 4 बॉलर और 5वां मैं हूँ, ऐसा तो नहीं कभी हुआ, या 4 बॉलर और 5वां साइम हो। वो मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन वो जो नवाज और आप कह लें कि फ़हीम, वो पूरे बॉलर और पूरे बैट्समैन हमें मिले हुए हैं। तो हमारे पास ऐसी लग्जरी है तो क्यों ना करें? दुनिया की पूरी टीमें ही कर रही हैं, और अगर आप लोग ही कहते हैं कि मतलब जो दुनिया की टीमें कहाँ चलेगी और हम कहाँ पर हैं, अब वो जो चीज़ वो कर रहे हैं वो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे कि वो नहीं करते। अब अगर वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको क्यों ना फॉलो करें? और दूसरा सवाल, अभी टाइम नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।